आपको दिखाने जा रहे हैं दिल्ली में मिडनाइट जो बवाल हुआ। जी हां, मिडनाइट बवाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तुर्कमान गेट मस्जिद के पास से अतिक्रमण को हटाने को लेकर जिस तरह से यहां पर देर रात तनाव बढ़ता दिखाई दिया। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाकायदा 17 जेसीबी मशीन्स को यहां लगाया गया था अतिक्रमण की कार्रवाई को करने के लिए। जेसीबी चलाने के विरोध में स्थानीय लोग उतर पड़े। आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। भीड़ पर दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब ये बुलडोजर एक्शन तुर्कमान गेट पर मस्जिद के पास अवैध अतिक्रमण पर जब ये एक्शन लिया गया। दूसरी तस्वीर, हालांकि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी, बैरिकेडिंग यहां पर की गई, लेकिन अचानक से एक गली से बड़ी संख्या में आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। जमकर पत्थरबाजी हुई, 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए। हालांकि इस आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले दागे गए। ये तस्वीरें, 3 तस्वीरों के जरिए देर रात जो पूरा बवाल हुआ है आप वो समझने की कोशिश कीजिए। फिलहाल यहां पर हालात काबू में दिख रहे हैं। जो बुलडोजर कार्रवाई है वो भी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी यहां पर पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। लेकिन ये 3 जो तस्वीरें हैं, ये देर रात क्या कुछ रहा, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो समझाने के लिए काफी है। किस तरह से इस बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले वहां की लोकल जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ पुलिस प्रशासन की मीटिंग भी हुई थी, उसके बाद जाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बावजूद उसके आक्रोशित भीड़, उपद्रवियों की भीड़ जो है वहां पर पहुंच जाती है। और देखिए जरा किस तरह से यहां पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए ये नजर आ रहे हैं। और इस बीच डीसीपी नितिन वॉल्सन, क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर, पहले वो सुनिए। सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज़ल मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक के हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपने फोर्स लेके उनको पुशबैक किया, मिस यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और चलिए अब आपको स्पॉट पर लिए चल रहे हैं मेरे सहयोगी विमल कौशिक, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विमल, इस वक्त ताजा हालात क्या है? बुलडोजर एक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए बुलडोजर एक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूं कि देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर जो था उसको जमींदोज कर दिया गया है। और दोनों स्ट्रक्चर, ये जो फैज़ इलाही मस्जिद है इसके ठीक बगल में एक शामियाना था यानी कि बारात घर था, उसके बगल में एक डायग्नोस्टिक सेंटर और डिस्पेंसरी थी। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को किसी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। केवल जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है उसके बगल से लगे हुए जो दोनों स्ट्रक्चर थे, चाहे वो बारात घर हो, बैंक्वेट हॉल या फिर जो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, उन पर एक्शन किया गया है। और इस दौरान एक्शन के दौरान देखने को मिला कि उन पर एक्शन किया गया हुई बावजूद इसके कि जब से पुलिस पहले से ही मस्जिद कमेटी और इलाके के लोगों से मीटिंग कर चुकी थी, पुलिस ने बाकायदा इस के लोगों से मीटिंग कर चुकी थी। इस डेमोलिशन ड्राइव है, एमसीडी का कहना है कि ये जो इलाका है, ये जो जमीन है, इसको लेकर ये विवाद था कि ये रामलीला मैदान की जमीन है, एमसीडी के हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसकी ज़मीन है। तो इसको लेकर मामला हाईकोर्ट में भी गया। हाईकोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जब मस्जिद कमेटी से इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे, जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया था इसके डॉक्यूमेंट्स मांगे, इसकी जानकारी मांगी, क्योंकि मस्जिद कमेटी का कहना था कि ये उन्हीं की जगह है और उन्हीं की जगह पर ये
तमाम जो निर्माण है वो किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट के सामने कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स इसको लेकर नहीं पेश कर पाए, जिसके बाद ये एमसीडी के जो है वो ड्राइव यहाँ पर देखने को मिली। 17-18 जो जेसीबी मशीन्स थी वो यहाँ पर पहुँची। लगातार इस पूरे इलाके में ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन था, देखिए आपको चारों तरफ जो है वो भारी मलबा यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। इस मलबे को यहाँ से हटाया गया है। और देखिए मैं दूसरी तरफ अगर तस्वीर दिखाऊं, ठीक सामने जो है वो तुर्कमान गेट का इलाका है, जहां से जो भीड़ है वो वहां पर इकट्ठी हुई थी। हालांकि पुलिस ने तमाम रास्तों को यहां पर ब्लॉक किया गया था, बैरिकेड यहां पर लगाए गए थे, बाकायदा ट्रैवल एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी की गई थी कि रास्ते बंद रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन जो है वो रहेगा। जो एमसीडी का एक्शन है वो नजर आया, लेकिन अब फिलहाल क्योंकि बुलडोजर तो यहाँ से यहाँ पर शांत हो चुके हैं, लेकिन अब मलबा हटाने का एक लंबा प्रोसेस है, क्योंकि भारी भरकम मलबा है जिसमें पूरा दिन भर लगेगा और जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर दिन भर तैनात नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ सवाल एक इसलिए भी खड़े होते हैं कि देखिए मैं दिलचस्प तस्वीर अगर दिखाना चाहूँ तो देखिए एक तरफ ठीक सामने जो है वो सिविक सेंटर है, यानी कि जिसे एमसीडी का हेडक्वार्टर कहा जाता है, और ठीक उसके बगल में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया अवैध तरीके से। तो आखिरकार विभाग उस दौरान चुप क्यों रहे, क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? अगर जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था तभी एमसीडी की तरफ से कोई एक्शन हो जाता तो इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती, ना इतना हंगामा होता। लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि जब इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते हैं, जब इस तरीके से ज़मीन कब्जाई जाती है, तब विभाग क्यों चुप रहते हैं? तब जिन अधिकारियों की कोई जवाबदेही है या उनको जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं, इसको लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि एमसीडी जो एमसीडी के डीसी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, समय समय पर एक्शन लिया जाता है। और ये मामला क्योंकि हाईकोर्ट में था और हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और उसके बाद जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की जब मांग की गई तो डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं कर पाए, जिसके बाद ये जो है वो एमसीडी ने ये पूरी किया। और फिलहाल यहाँ पर मौके पर शांति बनी हुई है पूरी तरीके से, और पुलिस ने जो है तमाम उन लोगों की पहचान करनी शुरू कर दी जिन्होंने यहाँ पर बवाल करने की कोशिश की और हंगामा करने की कोशिश की, पथराव करने की कोशिश की। उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें इस वक्त काम कर रही हैं। जी और विमल ये भी बता दीजिए कि क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं इतनी बड़ी जमीन है, मलबा बहुत ज्यादा है, लगभग पूरे दिन का समय आज लग सकता है, तो